यह वक्त इन सब बातों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मान, भैया, प्लीज माँ की बात मत कीजिए। अगर बात करनी ही है तो अनु के माँ बाप की कीजिए, क्योंकि मुझे तो साफ साफ लगता है कि वो आपको हमसे ज्यादा अपने लगते हैं। मानसी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर बताइए ना, फिर ऐसा क्यों लगता है ब्रोइन लॉ? आपको पता है, हमारे दिल्ली में ना कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। मौसम कैसा होगा कोई नहीं जानता। कौन सा म्यूजिक ट्रेंड में होगा कोई नहीं जानता। कौन सा फैशन चलेगा ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन एक चीज है जो 100% प्रेडिक्टेबल है, और वो है अनु के लिए आपका एटीट्यूड। भरोसा, अंधा भरोसा। अनु चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर दे, आप आंख बंद करके उसी पर भरोसा करेंगे। पूरा कानून उसके खिलाफ हो, आप फिर भी उसी पर भरोसा करेंगे। पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाए, आप फिर भी उसी का साथ देंगे। सारे सबूत उसके खिलाफ हों, फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मानसी, क्या मानसी ब्रो? क्या? बस 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए अगर आप इस अनु को साइड में रखकर सोचते ना, तो शायद आपको समझ आता कि असल में हुआ क्या था। कोई इंसान बेरहमी से मॉम को टक्कर मारकर भाग गया था। डॉक्टर्स ने साफ साफ कह दिया था कि मॉम को बचाना मुश्किल है। पता नहीं किस तरह, कितनी जद्दोजहद के बाद डॉक्टर्स ने मॉम की जान बचाई ब्रोइन लॉ। लेकिन नहीं, ये सारी बातें तो आपके दिमाग से जैसे डिलीट ही हो गई है। अगर आपके दिमाग में कुछ है तो बस यही कि इस अनु को कैसे बचाया जाए। ये नहीं कि जो गुनहगार आपके सामने खड़ा है उसे सजा कैसे दिलाई जाए। आपको पता है, अगर आपकी जगह कोई और बेटा होता ना, तो उसका खून खौल रहा होता, उसका गुस्सा फूट पड़ता। लेकिन आपको आपको तो कुछ हो ही नहीं रहा। पता नहीं इस अनु ने आपका कैसा ब्रेन वॉश कर दिया है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने कौन खड़ा है। आप बस उसी को सपोर्ट करेंगे। पूरी फैमिली में आप अनु को सपोर्ट करेंगे। ऑफिस में आप अनु को सपोर्ट करेंगे। किसी पार्टी में आप अनु को सपोर्ट करेंगे। फैमिली छोड़िए ब्रोइन लॉ, अगर मॉम खुद आपके सामने खड़ी हो जाए ना, तो भी आप अनु को ही सपोर्ट करेंगे। क्यों? आखिर क्यों? क्या रिश्ता है आपका इस अनु के साथ? बोलिए, क्या रिश्ता है? मानसी, ये वक्त इन सब बातों के लिए ठीक नहीं है। मान, भैया, माँ की बात मत कीजिए। अगर बात करनी है तो अनु के माँ बाप की कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है वो आपको हमसे कहीं ज्यादा अपने हैं। तुम्हें पता है, मैं बहुत गुस्से में यहाँ आई थी, लेकिन जाने से पहले मुझे एक गुड न्यूज़ मिल गई। जब मैंने ब्रोइनलॉ से पूछा कि तुम्हारे साथ उनका रिश्ता क्या है, तो मुझे लगा था वो कोई लंबी चौड़ी स्पीच देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। और तभी मुझे समझ आ गया कि तुम उनके लिए कुछ भी नहीं हो।